दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ वो है 8 नवंबर 2022 कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन मंगलवार को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उसके विषय में। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने विशेषकर उन दर्शकों के अनुरोध पे बना रहा हूँ जो मेरे दर्शक कनाडा में, अमेरिका में, रशिया में या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। बाकी तो ये सब आपके लिए ही है, आपको समर्पित है, मेरे भारत के मित्रों को भी। मगर ये उनके विशेष अनुरोध पे मुझे रोज़ वो फ़ोन कर रहे थे, जब मैसेज कर रहे थे, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। ये चंद्र ग्रहण, खग्रास चंद्र ग्रहण यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को संपूर्ण भारत में ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देगा। ग्रस्तोदय का मतलब होता है जब चंद्र उदय होगा भारत में, जिन हिस्सों में ये दिखाई देगा तो वहाँ ग्रहण लगा हुआ होगा, यानी ग्रहण तो पहले ही लग चुका होगा, मगर जब भारत में चंद्रोदय का समय होगा उस वक्त ये ग्रहण लग चुका होगा। भारत के किसी भी नगर में जब 8 नवंबर 2022 को सायंकाल में जहाँ भी ये चंद्र ग्रहण देखेगा तो इसका ग्रहण का प्रारंभ शुरू हो चुका होगा। ये ग्रहण प्रारंभ का जो समय है वो दोपहर को, बाद दोपहर 2:39 से ये प्रारंभ हो जाएगा और 4:29 पर इसका परम मध्य जो समय होता है, जहाँ की जब पूर्ण ग्रहण होता है वो 4 बज के दोपहर बाद 16:29 यानी कि 4:29 पे होगा। और ये ग्रहण का जो समाप्ति है ये 17:12 यानी कि 5:12 सायंकाल को हो जाएगी और ग्रहण का मोक्ष 18:19 यानी कि शाम के 6:19 पे होगा। ये जो ग्रहण है ये भारत के अलावा दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया तथा प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। इस ग्रहण की खग्रास आकृति, जो पूर्ण ग्रहण की आकृति है, उत्तर पश्चिमी कनाडा में दिखाई देगी। इस ग्रहण का आरंभ चंद्रास्त के समय अर्जेंटीना के पश्चिमी क्षेत्रों, चिली, बोलीविया, ब्राज़ील के पश्चिमी क्षेत्र तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा, जबकि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा पूर्वी रूस, ईस्टर्न रशिया जो है, उसमें चंद्रोदय के समय जब चंद्र उदय होगा उस समय इस ग्रहण की समाप्ति का जो दृश्य है वो दिखाई देगा। ग्रहण ये जो घटित हो रहा है ये भरणी नक्षत्र पे हो रहा है और मेष राशि पे हो रहा है। इस प्रकार इस नक्षत्र जिनका भरणी नक्षत्र है और मेष राशि है, जन्म राशि मेष है, उनके लिए ये ग्रस्तोदय जो ग्रहण है इसका फल कुछ अशुभ और कष्टकारी हो सकता है। उन्हें ये विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मकर, मिथुन और कुंभ राशि वालों के लिए इस ग्रहण के परिणाम बहुत अच्छे होंगे। यानी कि मिथुन राशि है जिनकी जन्म राशि मकर है या कुंभ है, उनके लिए यह ग्रहण विशेष शुभकारी रहेगा। मेष, कन्या राशि वालों को सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि मेष राशि पर यह हो रहा है और कन्या राशि के अष्टम स्थान पर हो रहा है। तो मेष और कन्या राशि वालों को आने वाले कुछ दिनों में या कुछ 1-2 महीने में सावधान रहने की ज़रूरत है। उनको तेज़ ड्राइविंग से, अल्कोहल के सेवन से और या कुछ भी ऐसी लड़ाई झगड़े से या कोई नया केस करने में, उन चीज़ों में कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। और अपनी सेहत का विशेष ध्यान मेष और कन्या राशि वालों को रखना होगा। बाकी जो राशि हैं, शेष राशियाँ हैं, उनके लिए जो ग्रहण का असर है वो मिला जुला होगा। जिस राशि के लिए इस ग्रहण का फल शुभ लिखा है उन्हें यथाशक्ति जप पाठ, जो आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसकी पूजा पाठ करें और दान आदि थोड़े जो भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं तो इस चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव को काफ़ी कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो सबके लिए मान्य है वो कि ग्रहण दर्शन अगर किया हो या ग्रहण के बाद संभव हो तो नहाना चाहिए। कहते हैं ग्रहण वाले दिन जो जितना भी जल होता है उसमें गंगा जी का प्रवेश हो जाता है। तो यानी कि घर के नल से भी अगर नहाते हैं तो वो गंगा जी में नहाने के समान ही फल देता है। तो नहाने का इस दिन विशेष महत्व होता है। और ये कार्तिक की पूर्णिमा को लग रहा है, इसलिए जो कार्तिक मास का जो पाठ करते हैं या कार्तिक मास में पूजा करते हैं उनके लिए इस दिन स्नान का विशेष महत्व होगा अगर वो ग्रहण के बाद करते हैं।
इस ग्रहण का जो प्रभाव है, अब मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। ग्रहण का जो मासिक फल है, ये चंद्र ग्रहण जब कार्तिक मास में हो रहा है, तो ऐसे में होने से जो समुद्र है उसमें उपद्रव होते हैं। समुद्र के उपद्रव मतलब उसमें ज्वार भाटा ज़्यादा आना या कहीं सुनामी की आशंका भी हो सकती है। एक मैंने जो अपने अनुभव से बात बताता हूँ, जब भी ये चंद्र ग्रहण कहीं होता है तो उसके बाद जहाँ भी ये चंद्र ग्रहण दृश्य होता है, उन दिनों में 1 महीने के अंदर अंदर भूकंप की घटना जरूर होती है। ये आप पिछला भी इतिहास चंद्र ग्रहण का देखिएगा, जब भी हुआ है उसके 1 महीने के भीतर कहीं ना कहीं जहाँ ये दिखाई देता है वहाँ भूकंप की आशंका रहती है। ग्रहण का जो लग रहा है, ये मंगलवार को लग रहा है। मंगलवार को होने से जो धान्य पदार्थ होते हैं, यानी कि अन्न जल जो होता है, उसमें कमी आती है। चोरों तथा अग्नि भय से लोगों में परेशानी बढ़ती है। अग्निकांड जगह जगह देखने को मिलते हैं या चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। ग्रहण के समय जो मेष राशि का चंद्रमा है, ये राहु के साथ स्थित होगा और इसके बिल्कुल सामने सूर्य, बुध, शुक्र और केतु होंगे। तो इसका जो समसप्तक योग ग्रहण का बन रहा है, यानी कि चंद्र राहु के साथ सामने सूर्य, बुध, शुक्र और केतु, ये होने से ये कहीं अग्निकांड, जैसे मैंने पहले बताया, चोर भय, उपद्रव, जैसे ये लड़ाई झगड़े होते हैं, युद्ध भय, कहीं युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी, प्रजा को रोगों में वृद्धि होती है, और प्राकृतिक प्रकोप, जैसे मैंने भूकंप या सुनामी वगैरह कहा है, या अति बारिश या ना बारिश का होना, उससे, और वर्षा से हानि होती है, और जो आवश्यक मूल्य होते हैं इनमें वृद्धि हो जाती है। तो हमारे लाल किताब में चंद्र ग्रहण का विशेष वर्णन है। हमारी किताब के अनुसार अगर चंद्रमा कुंडली में केतु के साथ हो, राहु के साथ हो या शनि के साथ हो, तो भी वो चंद्र ग्रहण का असर देता है। तो आप लोग आजकल तो तकरीबन सबको अपना जो हॉरोस्कोप है याद होता है। अगर आपको पता हो कि आपका चंद्र राहु के साथ है कुंडली में, या केतु के साथ है, या शनि के साथ है, आपको इस दिन विशेष इन 4-5 चीज़ों का दान, या जहाँ जल की व्यवस्था हो तो ये आप जल में डाल सकते हैं। अगर जल में डालना हो या दान करना हो तो दोपहर 4 बजे के बाद आप कर सकते हैं। जल प्रवाह आप रात को भी कर सकते हैं। ये पहला चंद्र ग्रहण का उपाय होता है जो रात को होता है, नहीं तो लाल किताब के सारे उपाय दिन में ही किए जाते हैं। इनमें जो दान करने वाली या प्रवाह करने वाली वस्तुएं हैं वो हैं जौ, अपनी मर्जी के अनुसार, मात्रा का जो अनुपात है, जो भी इसकी मात्रा है वो आपके अपने सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। थोड़े से जौ, थोड़े से तिल, थोड़े से उड़द और केले विशेष रूप से जब चंद्र ग्रहण होता है तो केतु ज़्यादा सक्रिय होता है, तो केतु के केले और एक नारियल, श्रीफल, इन चीज़ों का दान, अगर दान जल प्रवाह हो सके तो जल प्रवाह, अगर दोनों व्यवस्था ना हो तो ये आप किसी को इन चीज़ों को पीस कर चींटियों को या चिड़ियों, कबूतरों को, पक्षियों को भी डाल सकते हैं। तो जिनकी कुंडली में शनि चंद्र राहु और चंद्र केतु हों, उनको विशेष रूप से इस दिन इन चीज़ों का दान करना चाहिए या पक्षियों को डालनी चाहिए। इससे इस ग्रहण का जो अशुभ प्रभाव है, जिनकी जातकों की कुंडली में होता है, उनको ये विशेष लाभकारी होता है। तो जिनकी भी कुंडलियों में ये योग हो, ये ग्रह चंद्रमा के साथ शनि, राहु या केतु हों, उन्हें ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे उन्हें आने वाले साल भर में चंद्र ग्रहण के जो चंद्र के बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं उनमें काफ़ी शुभता आ जाती है। आज बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।